नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरु के राशि परिवर्तन की और मेष लग्न की। देखिए 22 अप्रैल यानी कि 22 अप्रैल 2023 को गुरु मीन राशि में से निकलकर मेष राशि के अंदर जा रहे हैं और ये वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष लग्न की। देखिए आपके लिए जो गुरु है वो आपके लग्न में ही आ रहे हैं। अभी 22 अप्रैल तक यानी 22 अप्रैल तक वो मीन राशि के अंदर रहेंगे 12th हाउस में, आपके 12वें घर में, और अब आपके लग्न में आ रहे हैं। मेष लग्न वालों के लिए लग्न के अंदर ऑलरेडी राहु चल रहे हैं काफी समय से और 30 अक्टूबर तक राहु भी रहेंगे। तो गुरु का आपके लग्न में आना और मीन राशि जो अपनी खुद की राशि है उसमें से निकलकर ये मंगल की राशि है मेष, और यहाँ पर गुरु का जैसे एंट्री होता है, यहाँ पर आगमन होता है, तो राहु के साथ उसकी एक युति बनेगी जिसको हम चांडाल दोष कहते हैं। ये देखिए ये युति 30 अक्टूबर तक रहेगी, बाद में राहु का भ्रमण आपके 12th हाउस में चले जाएंगे राहु। तो ये युति 30 अक्टूबर तक ही है, मगर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये जो गुरु आपके लग्न में आ रहे हैं वो आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आएंगे। देखिए मेष लग्न वालों के लिए गुरु का लग्न में आना मुझे लगता है एक बहुत ही बैलेंसिंग पोजीशन है, क्योंकि राहु की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर आप कहते हैं ना कि इंसान को काफी ओवर एम्बिशियस भी बना देता है और एक डिसीजन मेकिंग में काफी समस्या होती है उसे। मगर जब गुरु लग्न में आते हैं ये एक बहुत ही पॉजिटिव मूवमेंट है आपके लिए। मगर राहु के साथ होने के कारण एक चीज जरूर कहूंगी कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं वहां पर 30 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं राहु के द्वारा बाधाएं आएंगी। मगर गुरु का एक बहुत सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, क्योंकि इतने समय से जो राहु आपको अकेले आपके लग्न में है वो काफी मानसिक तनाव और चिंताओं में आपको डाल रहे हैं। अब गुरु के द्वारा आपको कहीं ना कहीं बैलेंसिंग पोजीशन भी मिलती है और अक्टूबर तक की परिस्थिति पूरी डिफरेंट है, और अक्टूबर के बाद जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए काफी डिफरेंटली वर्क करेगा। अक्टूबर तक गुरु और राहु का ये जो संयोग बनेगा ये आपको थोड़ा मानसिक तनाव दे सकता है। कोई भी निर्णय लेते हैं वहां पर आपको सलाह लेकर, लोगों की एडवाइस लेकर काम करना पड़ेगा। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट है अगर अक्टूबर तक टाला जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर शनि की भी नीचस्थ दृष्टि है, तो ये गुरु को कहीं ना कहीं निर्णय लेने में आपको बाधाएं आएंगी। आपके कोई भी कार्य होंगे तो उसमें डीलेज होंगे। तो जब गुरु राहु एक साथ रहेंगे तो राहु के इन्फ्लुएंस की वजह से मुझे लगता है कि गुरु निर्णय लेने में आपको सहायता जरूर करेगा, मगर राहु बाधा डालेंगे। तो आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लेने चाहिए। यहाँ पर आपको जो भी आपके गुरुजन हैं या जो भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं आपकी फील्ड में, या जो जिसका आप एडवाइस फॉलो करते हैं, तो उनका आपको एडवाइस लेकर निर्णय लेना है। कभी भी अक्टूबर तक का जो भी डिसीजन है आप अकेले मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक्स हो सकती है, इन्वेस्टमेंट में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, या कोई गलत इन्वेस्टमेंट आपसे न हो जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, मगर साथ में मानसिक तनाव की स्थिति ये डेफिनेटली अक्टूबर तक क्रिएट करेगा। अक्टूबर के बाद आपको गुरु के रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। आपके जो जो चीजें, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जहां पर भी बाधाएं आती है वहां अक्टूबर के बाद आपको जो मेहनत है उसका रिजल्ट आपको अक्टूबर के बाद बहुत अच्छा मिलेगा। और ये एक तरह से राहु को कहते हैं ना कि जो बहुत ज्यादा राहु का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर इतने समय से है, तो गुरु के द्वारा एक तरह से बहुत ही बैलेंसिंग पोजीशन बन जाएगी। आप खुद चीजों को काफी एक्सपीरियंस करेंगे, मगर ये योग के वजह से राहु भ्रमित करता है व्यक्ति को।
कि वो गलत लोगों की एडवाइस मानता है, या अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा ईगो डेवलप हो जाता है कि वो सिर्फ खुद के ही बनाए हुए निर्णयों को फॉलो करता है, और वहाँ मिस्टेक होती है। इसलिए एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा। गुरु की जो दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पे पड़ती है, तो ये गुरु मुझे लगता है कि बहुत ही आपके बच्चों के लिए पॉजिटिव है। अगर आप चाइल्ड बर्थ चाहते हैं तो ये गुरु के आने पर आप चाइल्ड बर्थ को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और शेयर मार्केट के लिए भी ये बहुत ही पॉजिटिव मूवमेंट है। गुरु का पूर्ण रूप से सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, और साथ साथ में एक चीज जरूर कहूंगी कि आपके बच्चों की भी काफी उन्नति होगी, उनको सही जगह पर एडमिशन्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक कहते हैं कि अच्छे गुरु की प्राप्ति भी हो सकती है। मगर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि ये सारे जो रिजल्ट्स हैं वो अक्टूबर के बाद ज्यादा मिलेंगे आपको। तब तक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप एक असमंजस में रहेंगे, कहीं ना कहीं बाधा लगेगी आपको, जीवन में कुछ डिलेज हो सकते हैं। मगर ये गुरु की दृष्टि के कारण आपके ये सारे ही कार्य, ये पंचम भाव पर दृष्टि बहुत पॉजिटिव है, तो आपको बहुत कुछ सॉल्यूशंस की तरफ लेकर जाएगी, और जहां जहां आपको कंफ्यूजन्स है वो क्लियर होते चले जाएंगे। और शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अक्टूबर तक की परिस्थिति ऐसी है कि बहुत बड़े रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। और जो कोर्सेज, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, जहां पर आप सही निर्णय भी ले पाएंगे, सही कोर्स के अंदर एडमिशन भी ले पाएंगे। और स्पेशली टीचिंग लाइन वालों के लिए बहुत ही अच्छा भ्रमण है। गुरु की एक दृष्टि आपके 7वें घर पे पड़ती है। देखिए, ये एक पार्टनरशिप का घर है, लाइफ पार्टनरशिप का घर है। तो जो भी लोग मैरिड है उनके जीवन में जहां जहां कंफ्यूजन्स थे, तो गुरु की ये दृष्टि की वजह से आपके रिश्ते में एक बैलेंस बनेगा। मगर अक्टूबर तक, क्योंकि राहु की भी दृष्टि है, तो संबंधों में थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं, जहां पर थोड़े ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। गुरु की वजह से एक चीज बहुत अच्छा है कि यहाँ तक राहु अकेले थे जो दृष्टि कर रहे, तो केतु के ऊपर अब गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी, तो इस संबंध को टूटने नहीं देगा। अगर कोई कम्युनिकेशन गैप हो चुका है, या कोई प्रॉब्लम्स आ रही है रिलेशनशिप में, कुछ डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे, या कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो एक दूसरे के साथ आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। और ये गुरु के द्वारा आपके रिश्ते में अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वहां पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मगर अक्टूबर के बाद चीजें बहुत बेहतर होगी, संबंधों में बहुत सुधार है। और अक्टूबर से लेकर, मतलब 30 अक्टूबर जैसे ही निकलता है, वहां से 1 मई तक ये आपके रिलेशनशिप के लिए एक बहुत ही गोल्डन पीरियड रहेगा। यहाँ पति पत्नी के संबंधों में बहुत ही सुधार आएगा। और अगर आप कोई भी पार्टनरशिप करते हैं तो मुझे लगता है कि 30 अक्टूबर के बाद कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तब तक बहुत बड़े रिस्क टेकिंग कार्यों से आपको बचना चाहिए। इन केस आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर बहुत कैलकुलेटिव होकर, बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। जिनका भी मैरिज नहीं हुआ है वहां पर शादी की संभावनाएं शुरू होती है 22 अप्रैल से लेके 1 मई तक। ये गुरु लग्न पे है, तो ये आपके मैरिज के पॉसिबिलिटीज 22 अप्रैल से शुरू होती है। देखिए, अगर कहीं पर भी रिलेशनशिप तय होता है तो वहां पर भी एक दूसरे को समझने में थोड़ा सा इनिशियल स्टेज पर प्रॉब्लम आएगी। मगर अक्टूबर से लेकर 1 मई के बीच में, 1 मई तक का जो समय है, 30 अक्टूबर से 1 मई के बीच में आप अगर मैरिज करते हैं तो ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। मुझे लगता है कि अगर मैरिज की फाइनलाइज होने की सिचुएशन भी होती है, मगर आई थिंक फाइनल वेडिंग, जो मैरिज करना है, आपको शादी करनी है, तो वो 30 अक्टूबर के बाद कीजिए, तो चीजें बहुत पॉजिटिव होगी। और मुझे लगता है वो ज्यादा ब्लेसिंग वाला समय है। और तब तक एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, और साथ में अगर कोई कंफ्यूजन भी होते हैं तो वो समय को निकालिएगा। वहां पर बहुत ज्यादा रिबेलियस, बहुत ज्यादा झगड़े करने की परिस्थिति को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये समय ऐसा है कि चीजों को डिस्प्यूट में डाल देता है। राहु के द्वारा जो बहुत अच्छे संबंध होते हैं वो उतना अच्छा रिजल्ट्स नहीं दे पाते, और लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है।
तो अक्टूबर तक की परिस्थिति को संभालिएगा और 22 अप्रैल के बाद आपके मैरिज के लिए बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, उसमें आपको आगे बढ़ सकते हैं। गुरु की एक दृष्टि आपके नवम भाव पे भी पड़ती है। नवम भाव भाग्य का होता है और देखिए भाग्येश बनकर लग्न में बैठा है गुरु, मगर राहु के साथ है, तो कहीं ना कहीं अक्टूबर तक भाग्य के अंदर बाधाएं हैं और वहां जहां आपके कार्यों में थोड़ा डिले होगा तो काफी फ्रस्ट्रेशन होगा, थोड़ा सा एंग्जाइटी भी होगा, आपको डिलेस की वजह से काफी स्ट्रेस भी होगा कि ये चीजें क्यों हो रही है। मगर मुझे लगता है कि आप ये समय के अंदर आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी। आध्यात्मिक यात्राओं की तरफ जाना चाहते हैं तो वहां पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। ये यात्राओं के लिए बहुत अच्छा समय है और मुझे लगता है कि जैसे ही अक्टूबर 30 अक्टूबर निकलता है तो वहां तक का समय आपको स्पिरिचुअल, आपको अध्यात्म की शरण में रहकर निकालना है। यानी कि वहां से आपको काफी पॉजिटिविटी मिलेगी क्योंकि गुरु अपने आप में एक अध्यात्म है। ये ग्रह स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करता है, तो आप अगर ईश्वर की शरण में रहते हैं तो वहां पर आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और अक्टूबर तक का समय कोई भी प्रकार की बाधा के बिना निकलेगा और जैसे ही 30 अक्टूबर निकलता है और गुरु का पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट 100% प्राप्त होगा और वहां पर आपका जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। साथ में अगर कोई मास्टर्स करना चाहते हैं, तो कोई भी पीएचडी करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, तो ये समय 22 अप्रैल के बाद उन चीजों के लिए बहुत अच्छा समय है और वहां पर आप आगे बढ़ भी सकते हैं और फिर आपको भाग्य का सपोर्ट डेफिनेट प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये शुरू का जो समय है वो थोड़ा संभलने का है कि जहां पर आपकी चीजों को लेकर आप थोड़े कंफ्यूजन में रहेंगे, थोड़े डिलेज रहेंगे, थोड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा क्योंकि राहु आपको वो पूर्ण रूप से गुरु का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलने दे रहा है, वहां पर आपको बाधा है। जिन लोगों को भी गुरु की या राहु की महादशा या अंतरदशा है अपने जन्म कुंडली में, तो उनको ये चीजों का असर इस जो कॉम्बिनेशन का जो असर है वो सबसे ज्यादा होगा। तो अगर आपको गुरु राहु की कोई महादशा या अंतरदशा नहीं है तो इसका रिजल्ट आपको इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। दूसरा, ये गुरु आपके 12वें घर का भी स्वामी है और अब वो लग्न में बैठा है, तो जो भी फॉरेन लैंड्स में जाना चाहते हैं उनको अक्टूबर तक डिलेज और बाधाएं डेफिनेट होगी, डॉक्यूमेंटेशन में भी प्रॉब्लम होगी, तो वहां आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मगर जैसे ही अक्टूबर निकलता है वहां पर फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजों में बहुत अच्छा है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनको भी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से अक्टूबर तक बचना चाहिए और साथ साथ में शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो अक्टूबर तक कैलकुलेटिव होकर चल सकते हैं क्योंकि गुरु के द्वारा आपको इनकम बहुत अच्छी प्राप्त होगी। मगर जहां आपने बहुत बड़ी छलांग मारी, क्योंकि यहाँ पर राहु बहुत बड़े रिस्क लेने के लिए आपको पीछे पुश करता है, आपको लगता है कि आपको ये कार्य करना चाहिए, तो वहां पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेट होना है, कोई भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना। अगर कोई भी नया इन्वेस्टमेंट या नया बिजनेस शुरू करते हैं तो अक्टूबर के बाद कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, ये जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। यहाँ पर जो भी चांडाल दोष बनता है वहां पर आप दो चीजें कर सकते हैं। अगर रेमेडीज की बात की जाए तो जितना भी हो सकता है ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। ये आपको डेफिनेटली बहुत सपोर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर शिव आराधना का सबसे ज्यादा महत्व है। और दूसरी रेमेडी है कि आप विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सकते हैं। गुरुवार को विष्णु सहस्त्र का पाठ करने से आपके जीवन में बहुत हद तक बाधाएं कम होगी और आपके लिए बहुत ज्यादा ये रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करेगी। ये दोनों ही रेमेडीज बहुत अच्छी है। अगर बहुत ये पाठ जो है वो थोड़ा कठिन रहता है, तो अगर आप शिव आराधना भी करते हैं तो उसका भी आपको इक्वल फल मिलेगा ओम नमः शिवाय के जप से। इस राहु और गुरु के जो भी बाधाएं क्रिएट होगी वो आपके लिए बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो आप डेफिनेटली शिव की आराधना कीजिए और साथ में विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए। ये दोनों ही आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स प्रदान करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।